अपना जो सब्जेक्ट रहेगा ये जो एमई सेकेंड ईयर का एमई 209 सब्जेक्ट है अपना, और सब्जेक्ट का नाम है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, है ना। तो जैसा कि नाम से आइडिया लग रहा है कि बेसिकली दो पार्ट में है ये सब्जेक्ट अपना। पहला पार्ट जो इसका रहेगा वो रहेगा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, और जो दूसरा पार्ट है वो मेट्रोलॉजी, यानी कि कुछ पार्ट चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के और कुछ पढ़ेंगे हम लोग मेट्रोलॉजी के। तो पहले सब्जेक्ट के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बोर्ड का जो अपना जो पैटर्न है और यह जो पूरे साल का जो अपना असेसमेंट है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। उसके बाद में अपन अपने सब्जेक्ट को एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से विद इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहले अगर मैं बात करूं कि अपना जो एमई 209 जो सब्जेक्ट है, अगर अपन मैकेनिकल सेकेंड ईयर के बोर्ड के हिसाब से अगर अपन बात करें तो टोटल इस सब्जेक्ट का वेटेज है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का वेटेज है इस सब्जेक्ट का। अब ये जो 200 मार्क्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, ये चीज अपन को पूरा स्टार्टिंग के अंदर ही अपना जो एक तरीके से एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन कर लेना चाहिए, और उसी के हिसाब से मेरा सजेशन है कि अपने को अपना स्टडी डिसाइड करना चाहिए कि अपन को किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कैसे टाइम देना है और किस तरीके से पढ़ना है, और कौन कौन से उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं, और क्यों। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में अपन ये जो ब्रीफ ओवरव्यू देंगे उसके बाद बात करेंगे कि अपन क्यों बेसिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसका क्या स्कोप है, क्या एप्लीकेशन है अपने लिए एज एन मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो पहले पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट जो अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टोटल 200 जो है इसका वेटेज है इस सब्जेक्ट का। अब जो 200 जो वेटेज है उसको अगर हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो 3 भागों में मोटे मोटे तौर पे सब्जेक्ट हमारा डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट रहता है हमारा इंटरनल असेसमेंट, जिसके अंदर हम लोग टेस्ट लेंगे और प्रैक्टिकल्स। ठीक है, और सॉरी 4 भाग हो जाएंगे अगर ऐसे बात करें। मोटे मोटे तौर पे 2 भागों की बात करते हैं, एक अपना इंटरनल असेसमेंट, दूसरा अपना एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट के अपने पास यहाँ पे 2 पार्ट रहेंगे, एक अपने क्लास टेस्ट और दूसरा जो अपने इंटरनल जो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, पूरे साल जो जितने भी नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं वो हम करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, वो उसका इंटरनल असेसमेंट का पार्ट रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा एक्सटर्नल असेसमेंट का। एक्सटर्नल असेसमेंट में क्या होगा, बोर्ड में जो हमारे बोर्ड की जो थ्योरी की जो एग्जाम होगी उससे पहले हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जाम लगेगा इस सब्जेक्ट का, जिसमें बाहर से हमारे एक्सटर्नल आएगा। वो एक्सटर्नल उस पर्टिकुलर जो जितने भी सिलेबस के अंदर जो एनुअल स्कीम में जो हमारे पास में जो प्रैक्टिकल्स है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स, उन सारे प्रैक्टिकल के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनका असेसमेंट करेगा। और फाइनल जो एक्सटर्नल असेसमेंट का जो दूसरा वाला जो पार्ट है वो रहेगा हमारे बोर्ड का पार्ट। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें अगर इस सब्जेक्ट के स्कोप के हिसाब से, तो पहला जो पार्ट रहा हमारा इंटरनल असेसमेंट में क्लास टेस्ट। ठीक है, क्लास टेस्ट जैसा कि आपको आइडिया भी होगा, हमारे जो एनुअल स्कीम है उसके अंदर टोटल पूरे ईयर के दौरान 3 क्लास टेस्ट लगते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये जो तीनों जो क्लास टेस्ट होते हैं, हर एक जो क्लास टेस्ट है वो 15 मार्क्स का होगा। तो 15 15 15 ऐसे करके 3 अपने इंटरनल एग्जाम होंगे, मतलब 3 अपने टेस्ट होंगे, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट। ठीक है, इन जो तीनों टेस्टों का वेटेज होगा वो 30 का होगा। 30 का किस तरीके से होगा, जैसे हम 3 टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो तीनों जैसे कि मैंने बताया कि हर एक टेस्ट 15 मार्क्स का होगा, तो आपके बेस्ट ऑफ 2 जाएगा। बेस्ट ऑफ 2 जाएगा यानी कि किन्हीं भी 3 में से किन्हीं भी जिन 2 टेस्टों में आपने सबसे ज्यादा स्कोर किया है वो आपका असेसमेंट का पॉइंट रहेगा 30 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि जो तीनों जो टेस्ट हैं ऑलमोस्ट जो हमारे सिलेबस के अंदर जो टोटल चैप्टर्स है ऑलमोस्ट 13 के अराउंड, उन 13 के अराउंड जो सिलेबस है वो ये आपके तीनों टेस्टों में आएगा। इट मीन्स अगर मैं एवरेज बात करूं तो हर एक टेस्ट में एवरेज आपके 3 या 4 चैप्टर आपके का सिलेबस रहेगा आपका हर एक टेस्ट के लिए। तो इस तरह फर्स्ट टेस्ट में 4 चैप्टर, सेकंड टेस्ट में 4 चैप्टर और थर्ड टेस्ट में 4 या 5 चैप्टर, ऐसे करके टोटल 13 चैप्टर्स का अपना इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा क्लास टेस्ट के हिसाब से। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि उन 15 मार्क्स का एक टेस्ट रहेगा, 2 जो बेस्ट ऑफ 2 जाएंगे, यानी कि 3 टेस्ट हमारे टोटल लगेंगे 15 मार्क्स के, टोटल 45 मार्क्स का असेसमेंट होगा। उनमें से जो बेस्ट ऑफ 2 टेस्ट का एवरेज जाएगा यानी कि 30 के अंदर से आपका असेसमेंट होगा। तो किन्हीं जो 2 टेस्टों में आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, पहले टेस्ट में 15 में से जितने मैक्सिमम मार्क्स आए और दूसरे या तीसरे टेस्ट में से जिसमें से 15 में से मैक्सिमम मार्क्स आए,
वो आपके कैरी होंगे, यानी कि आउट ऑफ 30 आपका इंटरनल असेसमेंट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की अगर अपन बात करें तो ये जो सब्जेक्ट के अंदर जो प्रैक्टिकल जो असेसमेंट है वो हमारे ऑलमोस्ट एक्चुअल में 15 मार्क्स का इंटरनल जो प्रैक्टिकल का असेसमेंट रहेगा। प्रैक्टिकल असेसमेंट का अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से मतलब इसका मार्क्स का कैलकुलेशन रहेगा, तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उनके अंदर अगर हम मार्क्स की बात करें 50 में से 50 के हिसाब से, तो जो नंबर ऑफ हमारे जो प्रैक्टिकल्स होंगे उन प्रैक्टिकल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी क्लास में अटेंडेंस कैसी है प्रैक्टिकल के दौरान, ठीक है। और ओवरऑल जब आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे हो तो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज कैसा है, और साथ में आपका प्रैक्टिकली जो आप परफॉर्म कर रहे हो यानी कि आपका वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका हर एक प्रैक्टिकल के साथ साथ में पैरेलली होता रहेगा। तो ये जितने भी जो सारे के सारे जो प्रैक्टिकल्स होंगे उनका टोटल वेटेज हमारा रहेगा 50 नंबर। तो कुल सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे 18 प्रैक्टिकल्स है ना, इस दोनों पार्ट में मिला के, वर्कशॉप और मेट्रोलॉजी के अंदर मिला के। अगर वर्कशॉप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वर्कशॉप के अंदर 5 प्रैक्टिकल्स है अपने, और बाकी अगर बात करें रिमेनिंग 18 में से 13 वो हमारे मेट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। तो ये हुआ अपना इंटरनल असेसमेंट। तो टोटल अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करूं तो 30 मार्क्स क्लास टेस्ट के और प्लस 50 मार्क्स हमारे इंटरनल जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स रहेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो है वो हमारा जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 30 प्लस 50, 80 का जो हमारा इंटरनल असेसमेंट का टोटल हमारा वेटेज रहेगा। इस इंटरनल असेसमेंट के बाद बात करते हैं अपने एक्सटर्नल पार्ट की, एक्सटर्नल असेसमेंट की। चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि टोटल जो हमारा है 150 मार्क्स का जो वेटेज रहेगा, ठीक है, तो सॉरी 200 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स में से 18 मार्क्स का सिनेरियो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 18 मार्क्स के अंदर 50 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल का पूरे साल का एनालिसिस का रहेगा, आपका स्कोर रहेगा, और प्लस आपके 30 आपके 3 टेस्टों का स्कोर रहेगा। ऐसे करके जो 80 हुआ, बचा हुआ जो 120 मार्क्स का सिनेरियो रहा। 120 मार्क्स के 2 पार्ट हो गए अपने एक्सटर्नल असेसमेंट के। उन 2 पार्ट में एक्सटर्नल असेसमेंट आपका किस तरीके से करेंगे कि आपका 70 नंबर का तो बोर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है, और जो 50 मार्क्स का है बोर्ड का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, यानी कि बाहर से आपका कोई एग्जामिनर या ऑब्जर्वर आएगा, वो एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल्स का एग्जाम लेगा, आपका वाइवा लेगा, और जो उस टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उस एग्जाम में, उसके हिसाब से आपके 50 मार्क्स का सिनेरियो डिसाइड होगा। फिर बात करते हैं 70 मार्क्स की। तो 50 में भी से भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि जैसे बोर्ड का जो मैंने कहा कि ये जो 50 मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 18 के अराउंड अपने प्रैक्टिकल्स हैं। तो जैसे क्लास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को पूरे के पूरे 18 प्रैक्टिकल्स वहाँ पे उस टाइम पे परफॉर्म करने होंगे। तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर रहता है, ट्रेडिशनल हम लोग यूज करते हैं कि रैंडमली लॉटरी के बेसिस पे क्या होता है, आपके 18 में से जो भी नंबर का प्रैक्टिकल आपके आ जाता है वो आपको उस टाइम परफॉर्म करना होता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से हो सकता है किसी 2 स्टूडेंट्स के सेम प्रैक्टिकल है, या किसी एक के अकेले ही कोई प्रैक्टिकल है। इस तरह का सिनेरियो रहेगा, वो ग्रुप के हिसाब से, बैच के हिसाब से डिसाइड होगा। तो मोटे मोटे तौर पे जो ओवरऑल जो पूरे साल जो हम लोगों ने इंटरनल प्रैक्टिकल के असेसमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स के, उन्हीं के बेसिस पे कोई सा एक उनमें से कोई से 1 या 2 आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के अंदर आपका क्राइटेरिया रहेगा आपकी जो मार्किंग का, वेटेज का, ठीक है। ये तो बात हुई अपने एक्सटर्नल एग्जाम की, जो कि 50 मार्क्स का हुआ। बोर्ड का एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, वो उसको कंडक्ट करेगा और वही आपके फाइनल असेसमेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद जो रहा आपने 70 मार्क्स का, तो 70 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो 70 मार्क्स के अंदर बोर्ड का जो अपना फाइनल जो एग्जाम रहेगा, एट द एंड ऑफ ईयर लगेगा अपना पूरे साल का जो हमारा जो सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस कवर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो एक्सटर्नल जो 70 मार्क्स का जो सीन रहेगा, उसका हम लोगों को थोड़ा सा स्पेशल केयर रखना है। पर अगर आप ये स्ट्रेटेजी रखेंगे कि अगर इंटरनल में जैसे आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, मतलब हर एक टेस्ट में एवरेज, जैसा कि मैंने कहा कि 3 या 4 एवरेज चैप्टर हर एक टेस्ट में आएंगे, तो अगर टेस्ट में ऑब्वियस ही बात है कि टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करते हैं, इसका मतलब आपके थ्योरेटिकल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है।
तो उस हिसाब से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तीनों टेस्टों के अंदर आप क्या करेंगे, ओवरऑल पूरे सिलेबस एक बार पढ़ चुके होंगे और उसका असेसमेंट भी आपका हो चुका होगा। उसके हिसाब से आपका क्या होगा, फाइनल जो बोर्ड के एग्जाम जब आएगी तो उसमें भी सेम वही सिलेबस आने वाला है। तो आपको मेरे कहने का मतलब है बोर्ड के एग्जाम में फिर बहुत ज्यादा जोर या बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि टेस्ट में आप ऑलरेडी एक बार वो सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं और उसका एक बार एग्जाम भी दे चुके हैं। तो जो बोर्ड का जो एग्जाम रहेगा उसका मैं आपको स्कीम बता देता हूँ। जैसे टेस्ट का अगर मैं बात करूँ, किसी भी एक टेस्ट तो ले लेते हैं, तो टेस्ट टोटल अपना 15 मार्क्स का होता है। कोई भी एक टेस्ट 15 मार्क्स का होगा। उसमें से जनरली डिपेंड करेगा आपके जो भी सब्जेक्ट का जो भी टेस्ट ले रहा है, आपका जो रेस्पेक्टिव लेक्चर जो भी होगा, फैकल्टी होगी वो जो टेस्ट लेगी। तो जनरली मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जैसे ME 200 का मेरा स्टैंडर्ड ये रहेगा कि आपके ऑलमोस्ट आपको 3 या 4 सवाल दिए जाएंगे हर एक टेस्ट के अंदर। वो 3 या 4 सवाल किसमें से होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि एवरेज आपके हर एक टेस्ट में 3 या 4 चैप्टर रहेंगे। उन 3 या 4 चैप्टर में से आपके 3 या 4 सवाल, यानी कि कहने का मतलब हर एक चैप्टर में से आपको एक सवाल ऑलमोस्ट मिलेगा। ठीक है, एक तो ये बात। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो हो सकता है आपको 4 सवाल रहे तो उनमें से कोई 3 करने हो, वो चॉइस रहेगी, डिपेंड करेगा। हो सकता है आपको किसी सवाल में ऑप्शन मिल जाए, बट अल्टीमेटली क्या होगा, आपके अगर 3 सवाल आते हैं तो हर एक सवाल 5 नंबर का होगा, थ्योरी का सवाल होगा। ठीक है, और आपको तीन सवाल अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास टाइम रहेगा 1 घंटे का। तो 1 घंटे के ड्यूरेशन के दौरान आपको 3 सवाल करने हैं 5-5 मार्क्स के, तो टोटल आपके 15 मार्क्स का सिनेरियो तो ये हो गया। फिर बात करते हैं बोर्ड का जो एग्जाम रहता है ना। तो बोर्ड के एग्जाम में 2 सिनेरियो है हमारे पास में। एक सिनेरियो तो जो इस साल जो एग्जाम लगने वाली थी वो कोरोना अपने के वजह से जो लॉकडाउन हुआ अपना, है ना, उसकी वजह से अपने जो एग्जाम नहीं हो पाई। तो एक तो वो पैटर्न था, और उससे पहले जो अपना पैटर्न चल रहा था, मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ अभी जो पुराना जो पैटर्न चला आ रहा था पिछले साल से पहले तक, है ना, उसमें क्या चल रहा था कि हमारे जो बोर्ड का जो टोटल जो 70 मार्क्स का जो स्कोर रहता है बोर्ड में, जो हमारे पास जो फाइनल जो एग्जाम के अंदर एक्सटर्नल पेपर आता है, उसमें टोटल क्वेश्चन जो पहले जो पैटर्न चल रहा था उसके हिसाब से अपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, उन 8 सवालों में से क्या होता था, हमें कोई भी 6 सवाल करने होते थे। ठीक है, यानी कि यूं कहें कि जैसे बोर्ड में टोटल जो 8 सवाल आते थे, जो बोर्ड का जो यूजुअल ट्रेंड है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि जो पहला जो सवाल आता था, जनरली जो ट्रेंड है वो आपका जो सब्जेक्टिव टाइप का आता था, उसके अंदर आपके छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइन के मतलब आंसर्स होते थे उस पहले सवाल के, यानी कि और उस जो पहले सवाल का जो वेटेज रहता था वो आपके 10 मार्क्स का रहता था। यानी कि 10 मार्क्स से आपके सवाल रहेगा, तो से एग्जांपल 10 मार्क्स से उन्होंने छोटे छोटे A B C D करके से आपके 5 पार्ट में पहला सवाल दिया। ठीक है, वो सवाल करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो पहले सवाल के 5 पार्ट हो गया आपके, हर एक सवाल 2-2 नंबर का, तो टोटल 10 मार्क्स का वेटेज हो गया पहला सवाल का। इसी तरह बोर्ड का जो यूजुअल ट्रेंड है उसमें जनरली जो 8वां जो सवाल आता है वो आपके शॉर्ट नोट टाइप का आता है। जनरल स्टैंडर्ड है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही हो, बट जो अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है तो मोस्ट ऑफली यही देखने को मिलता है कि जो 8वां सवाल आता है वो शॉर्ट नोट टाइप का आता है। उसमें आपको 2 या 3 आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, यानी कि 3 पार्ट में आएगा वो। तो से एग्जांपल में बात करूं कि 12 नंबर का वो सवाल रहता है, तो 4-4 नंबर के हमारे 3 सवाल हो जाएंगे जो हमें अटेम्प्ट करने होंगे अगर हम 8वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ जो पूरे जो 8 सवाल हुए बोर्ड के अंदर, उन 8 में से ध्यान देने वाली बात कि जो पहला सवाल है वो कंपलसरी सवाल होगा। उसके बाद जो बचे हुए जो 7 सवाल हैं उनमें से हमें कोई भी 5 करने रहेंगे, यानी कि हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि उन 7 सवाल में से हम कोई सा भी 5 क्वेश्चन कर सके। ठीक है, उन 7 सवालों में क्या सिनेरियो रहेगा, उन 7 सवालों में से एक सवाल तो मैंने आपको बता दिया कि लास्ट वाला जो 8वां सवाल रहेगा शॉर्ट नोट टाइप का रहेगा, जिसमें से आपको जो 3 पार्ट में रहेगा तो 4-4 नंबर का आपका सवाल रहेगा। तो जितना अपना वेटेज है उसके हिसाब से अपन को आंसर लिखना रहेगा। पहला सवाल मैंने बता दिया आपको कि 5 पार्ट में रहेगा, तो जो भी आपका वेटेज रहेगा उसके हिसाब से पहला सवाल अटेम्प्ट हो गया। तो पहला सवाल 10 नंबर का, बोर्ड का टोटल जैसे वेटेज 70 नंबर्स का हुआ, तो 70 मार्क्स में से 10 मार्क्स का जो पहला सवाल होगा, तो बचे कितने मार्क्स हमारे पास में, 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे, 5 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि टोटल 8 में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6 अटेम्प्ट करने हैं। पहला सवाल कंपलसरी, बचे हुए जो 8 सवालों में से 7 जो सवाल बचे उनमें से कोई भी 5 हमें करने रहेंगे। उन 7 सवालों में से एक सवाल शॉर्ट नोट टाइप का आएगा, आप चाहे तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो उसके अलावा जो बाकी जो 6 सवाल रहेंगे उनमें क्या रहेगा, आपका हर एक सवाल 2 पार्ट में आएगा, यानी कि वो सारे के सारे सवाल 12 नंबर्स के रहेंगे। 12 मार्क्स में से आपके हर एक सवाल जनरली अगर बहुत बड़ा डेरिवेशन या बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है तो हो सकता है आपका, अगर बहुत बड़ा डेरिवेशन या बहुत बड़ा न्यूमेरिकल हो तो आपके 12 मार्क्स का सवाल हो। अगर वो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है जनरली या बहुत बड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं है, तो जनरली जो स्टैंडर्ड जो बोर्ड का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपके क्या रहता है, वो सवाल आपके 2 पार्ट में रहता है। ठीक है, तो जब वो सवाल 2 पार्ट में रहता है तो 12 मार्क्स को 2 में डिवाइड किया तो यानी कि 6-6 मार्क्स के आपके 2 पार्ट रहेंगे।
तो ओवरऑल अगर आपको सिनेरियो मोटे मोटे तौर पे समझ में आए तो मैं आपको रिवाइंड कर देता हूँ कि टोटल हमारे पास 70 मार्क्स का जो बोर्ड का जो एग्जाम रहेगा जो हमें देना होगा, ठीक है। उसके अंदर 3 आवर का वो पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। उस 3 घंटे के पेपर में टोटल पेपर के अंदर 8 सवाल रहते हैं, ठीक है। उन 8 में से हमें टोटल क्या करने होते हैं, 6 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। 8 में से जो पहला सवाल बोर्ड के एग्जाम में रहेगा वो कंपलसरी सवाल होता है जो कि 5 पार्ट में होता है और 10 मार्क्स का वेटेज होता है, वो सबको अटेम्प्ट करना ही है, कंपलसरी है। उसके बाद जो बाकी 7 सवाल बचे उनमें से आप कोई भी 5 कर सकते हैं। हर एक सवाल 12 मार्क्स का रहेगा, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60, यानी कि 60 मार्क्स के तो आपके बाकी वाले जो बचे हुए 5 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं, पहला सवाल जो कंपलसरी आपको वो अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह कैसा आपका क्या रहेगा, टोटल आपका वेटेज रहेगा। तो यहाँ पे एज ए यूजुअल अगर मैं बात करूं जितना आपको मैंने अपन ने जो चर्चा करी इसके बारे में, तो अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर रहेंगे बोर्ड में, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में लोड नहीं आएगा। अदरवाइज जनरली क्या होता है, ये हम लोग अमूमन देखते हैं कि होता क्या है कि कोई भी एक स्टूडेंट्स वो क्या है, स्टूडेंट जनरली टेस्टों में उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है कि टेस्टों में जैसे पहले टेस्ट में मैंने चार चैप्टर दिए, उनमें उसने ध्यान नहीं दिया वो, या उसने वो टेस्ट ही कई बार अटेम्प्ट नहीं करते हैं। फिर ऐसे ही सेकंड टेस्ट आया उसको अटेम्प्ट कर लिया, थर्ड टेस्ट आया उसको अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, या उसने अच्छा तैयारी करके नहीं दिया, ऐसे ही पेपर दे दिया। तो होता क्या है, जब वो टेस्टों में अच्छे से नहीं पढ़ता है तो फाइनल जब एग्जाम होता है उस टाइम पे क्या होता है, उसके ऊपर एकदम से लोड आता है सारे के सारे सिलेबस का। अब उसको जो 13 चैप्टर या पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब विद इन शॉर्ट स्पान में। तो बेटर ये रहता है कि आप टेस्ट में धीरे धीरे रेगुलर स्टडी करें, चाहे आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपका जैसा भी स्टेमिना है उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से आप टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको थ्योरी समझ में आएगा, तो प्रैक्टिकल जब आप परफॉर्म करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो प्रैक्टिकल के जो आपके इंटरनल 50 मार्क्स है उसमें से आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। सिमिलरली अगर आपका थ्योरी क्लियर है, टेस्टों में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं और इंटरनल प्रैक्टिकल्स में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब बोर्ड का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, बाहर से एग्जामिनर आएगा, तो भी आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आनी, आपका अच्छा रहेगा। और टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करें तो उसी के हिसाब से आपका बोर्ड का आपका 70 मार्क्स का असेसमेंट बढ़िया रहेगा। ये तो रहा हमारे टोटल असेसमेंट की बात।